हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी न्यूज़ आया है, उसमें आरबीआई का जो अभी बहुत अच्छा न्यूज़ आया है। तो आरबीआई का क्या है कि एफसीएनआर, ठीक है? और जो है एनआरई, इनसे जो भी मतलब फंड आ रहा है बैंकों को, जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस है ना, तो ये जो भी फंड आ रहा है, तो ये फंड बैंक जो उसको यूज़ कर रहे हैं लोन देने के लिए, क्योंकि इस फंड पे तो आरबीआई ने हेजिंग कॉस्ट कर रखा है अपना 3 से 3.5% तक, तो बैंक को रिस्क नहीं है डॉलर और इसका। तो जो भी फंड आ रहा है उसको आरबीआई ने उसके क्या बोलते हैं उसको, बैंक के जो, एक सेकंड में बताता हूँ, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोझ नहीं बढ़ने देगा। इसका मतलब हो गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोझ का जो गणित है ना, वो समझ लीजिए कि मतलब लीजिए ये जो पैसा बैंकों को मिला, वो उसके कुल जो मतलब नेट क्रेडिट में इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए? वो उनके नेट एएनबीसी नेट क्रेडिट से बाहर रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। समझ गए? तो ये जो बाहर रहेगा मतलब क्या है कि बैंक ने पैसा भी ले लिया और उसको रिटेल को दे भी दिया और उसे प्रॉफिट भी बना लिया, और ये इसका जो नेट क्रेडिट जो है ना, मतलब बैंकों के ऊपर जो लोन है उससे बाहर भी रह गया। एक तो ये। दूसरा, इसमें ये बेनिफिट हुआ कि किसी भी जो एडजस्ट, इस मतलब एएनबीसी का मतलब हो गया एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है? तो देश के सभी कॉमर्शियल बैंक में अपने कुल लोन का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी जो है उसका 40%, 40% ये किसको देना पड़ता था? ये आपको देना पड़ता था कृषि, एएमसी, एमएसएमई, ठीक है? एमएसएमई प्लस एजुकेशन, हाउसिंग आदि को देना अनिवार्य था। 40%, मतलब जो भी आप फंड लिए हैं, मान लीजिए आप 1000 करोड़ लिए हैं, तो उसमें 400 करोड़ इस चीज़ को देना पड़ेगा। ठीक है, आपको लैंडिंग करना ही पड़ेगा। तो ये भी शायद मतलब जो है ना, नया फैसला में इसको थोड़ा सा बाहर रखा है। समझ गए ना? मतलब ये जो एएनबीसी से 40% इसको बाहर रखा है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, मतलब जो ज़रूरी नहीं है, मतलब बाहर रखा है, मतलब जो पैसा वो ले रहे हैं वो 40% नहीं देने का मतलब प्रावधान कर रखा है, मतलब वो गिना ही नहीं जाएगा। जो लोन राशि है बैंकों की कुल लैंडिंग बेस में गिना नहीं जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव है किसके लिए? बैंकों के लिए। ये अभी मतलब वही मैं देख रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि जो भी एफसीएनआर और एनआरई आ रहा है 3 से 5 साल के अधिक के लिए, तो ये जो है एएनबीसी जो है उसका मतलब 40% का जो लफड़ा है उससे उसको बाहर रखा जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है बैंकों के लिए। बैंक और क्या चाहिए भाई, उसको तो मतलब पूरा पैसा लोन देने को मिलेगा, वो तो लोन अच्छा से देगा ना। तो ये एक पॉजिटिव है। तो इससे क्या है कि बैंकों में धीमी धीमी अब तेजी बनने को, मतलब एक नया फ्यूल का काम इसने किया। अब इसी के दम पे ये क्या पूरा भाग जाएगा तो नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है। चलिए, एफसीएनआर डिपॉजिट के बैंकों को विशेष फॉरेक्स स्वैप विंडो दी गई है। सही बात है भाई। एनआरई डिपॉजिट को बैंकों में सीआरआर एसएलआर रखने से छूट दी गई है। साथ में इनका जो डिपॉजिट जरिए दिए गए लोन्स को पीएसएल जो है और गन्ना और एएनबीसी से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब पॉजिटिव है बैंकों के लिए। देखिए क्या होता है। फिलहाल आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो ये तो अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि टेलीग्राम में ही अपडेट हम बहुत चीज़ कर दिए हैं। ये फ्री टेलीग्राम है। तो आज देखिए मतलब गोल्ड में ये हल्का सा तेज़ी है, क्योंकि कल जो गोल्ड था कम था, तो आज यहाँ हल्का हल्का तेज़ी है। तो ये एक फ्यूचर था और यूएस मार्केट में सब में तेज़ी आपको देखने को मिला है। अच्छा खासा तेज़ी में यूएस मार्केट 7 तारीख को बंद हुए थे। ठीक है, साथ में इंडियन फॉरेन रिजर्व भी आपको 10 बिलियन बढ़ा है। तो ये भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? रुकिए, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये काई कलर, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा बढ़िया कलर रहता है ना तो अच्छा लगता है। हाँ, तो ये मतलब आपको देखने को मिला है। तो फिर ये एक ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव ये आपको ये मतलब क्लियर करता है कि इस महीना आप बड़ी गिरावट नहीं दिखाने का उम्मीद बनता है। चलो जी, ये तो था जो था डाटा के बेस पे था, वो मैं बोला कि सुबह सुबह ही समझा देता हूँ, क्योंकि बाद में मैं भी भूल जाता हूँ। अब आ जाते हैं कहाँ, तो कहाँ आते हैं, तो अमेरिका और इसका ईरान का, इनका युद्ध चलिए रहा है। ठीक है,
अमेरिका भी बोल रहा है कि हम भी वेट एंड वॉच करेंगे, ईरान बोलता है हम हमारे से कोई बात नहीं हो रहा है। तो ये सब चल रहा है, तो अमेरिका बोला ठीक है। अच्छी बात ये है कि कोई मारधाड़ नहीं हुआ है। अच्छी बात ये है कि दोनों में से कोई मारधाड़ नहीं हुआ, अब दोनों अपना बकैती किए हुए हैं ट्रम्प साहब, उनका तो मुँह पे कोई मतलब नहीं है इसको देख के, छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। आइए यहाँ पर ये थोड़ा सा डाटा में देखते हैं, और अमेरिका का जो कमज़ोर आया ना वो भी ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जॉब वाला, तो वो भी अच्छा रहा। ब्रेंट 84 वही है कि दोनों का बीच में आपस में चिक 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 चुक 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 हो रहा है, तो इसीलिए ये सिचुएशन है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो हमारा 570 पे हुआ था, और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 746 पे हुआ था, 57,746 पे हुआ था, है ना। तो यही दो चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हैंसेंग वगैरह में तो अच्छी तेज़ी दिख रही है भाई, थोड़ा सा, और ओके कॉस्पी अच्छा 1% से धीरे कम हो रहा है, 1.5% आपका। हाँ, निकाई भी 2% का मजबूत तेज़ी के साथ चल रहा है। इसका कारण वही है कि भाई चलो अभी लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ, अभी शांति माहौल बना हुआ है, तो और क्या चाहिए, शांति है तो फिर तो ठीक ही है। बाकी एआई एंड चिप स्टॉक कंटिन्यू टू कूल, मतलब ठीक है, अच्छा है, चलो जी बढ़िया है। अब आ जाते हैं हम भारत के ऊपर। तो भारत का गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, तो भारत का गिफ्ट निफ्टी 24,658 पे चल रहा है। साथ में SGX को भी देखते हैं, तो XGX भी 24,600 पे चल रहा है। तो ठीक है, 540 पे हम लोग क्लोजिंग दिए थे, यहाँ पर ही थोड़ा दिख रहा है, ओके ओके है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ही कितना बताए थे आप लोगों को, 750 ना, और 500 के बीच में जब तक है तब तक तो यही रेंज में फंसा रहेगा। तो अगर आज लीड लेना है तो बैंक निफ्टी को लेना पड़ेगा, अगर लिया तो, नहीं लिया तब तो बात अलग है, तब तो मुश्किल है, रेंज तोड़ेगा। उम्मीद है कि बैंक निफ्टी लीड लेगा तो रेंज तोड़ेगा। डॉलर वही 95.13 पे है, और यूएस का जो डॉलर है ये थोड़ा नीचे था वहाँ से, थोड़ा ठीक है, 9.55 पे है, तो बढ़िया है। इसी बीच जो सिल्वर का तो बता ही दिए, हल्का सा 64 से थोड़ा नीचे आया है, और ये भी 44 से थोड़ा नीचे चल रहा है, तो ठीक है, कोई खास नहीं है। तो गोल्ड सिल्वर में अभी हल्की सी मजबूती आपको देखने को मिलेगी। और अब हम आ जाते हैं FIS DIS वाली डाटा पे। तो FIS जो है वो यहाँ पर देखिए कि FIS जो है वो 3 पॉइंट, मतलब खरीदारी तो क्या ही बोला जाए, एक सेकंड चाहिए, हाँ 7 तारीख को देखिएगा, तो FIS तो खरीदारी नहीं उतना किया है, हल्का बिकवाली है। तो ये देखिए FIS का जो फ्यूचर है वो इतना बेचा है, और स्टॉक में उसने इतना खरीदा है, ठीक है ना। फ्यूचर में पहले तो कैश में 480 करोड़ खरीदा है, फ्यूचर में इतना बेचा है, और इसमें इतना बेचा है, तो मतलब कुल मिलाकर छोटी बिकवाली आपके सामने है। अभी रिसेंट में क्या है, इसका पोजीशन क्या है FIS DIS का, तो इसको भी हम लोग एक बार नज़र मार के चलते हैं। तो FIS का जो पोजीशन है वो 12.91 पे है, और हल्का माइनस किया था। DIS भी इसी जगह 73.23 पे है, हल्का सा माइनस किया था। और यहाँ पब्लिक जो है ये 76.13 पे है, यहाँ हल्का प्लस किया था। और जो प्रो है वो 40.73 पे है, तो यहाँ भी हल्का माइनस किया था। तो यही है कहानी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर ही दिशा निर्देश नहीं दिया है, और ना डायरेक्शन दिख रहा है, तो साइलेंट वाला बात है। तो लेकिन क्या है, देखिए एक चीज़ तो आपको डरना भी पड़ेगा कि जो 90 का भाव था, 90 पोजीशन था, वो 73 आ गया, 17% DIS ने कैश फ्री भी कर लिया, तो नीचे से ऊपर भी आया। उस सेंस में अगर आप भी थोड़ा कैश फ्री करके रखते हैं तो सही है ना, थोड़ा कैश फ्री करके रखते हैं तो सही है। बाकी FIS भी वही है, तो कोई बहुत क्लियर डायरेक्शन तो नहीं दिख रहा है ना। पॉजिटिव व्यू के साथ चल रहे हैं, ऑटो IT ये सब पॉजिटिव अगर सपोर्ट तो देगा, अब देखिए कितना देता है। फिलहाल आइए जो अपना PE है, तो PE है 20.87 पे चल रहा है, इसका निफ्टी का 20.87। PCR में कुछ भी वैसा है नहीं, फिर भी एक बार नज़र मार के चलते हैं, है ना। PCR कोई खास नहीं है, तो मतलब आज मार्केट जो है ना, मतलब वही जो खबर है RBI वाला, वो अगर कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई खास नहीं। PCR ठीक है, पॉजिटिव है, PCR पॉजिटिव है, और सेंटीमेंट न्यूट्रल है, थोड़ा नीचे की तरफ है, नहीं न्यूट्रल पकड़ के चलिए। तो मैंने इस जगह सारा चीज़ आप लोगों के सामने देख लिया है। तो इस जगह आप FIS को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। DIS ये भी न्यूट्रल ही मानिए, क्योंकि जैसा प्रो भाई कंटिन्यू बेच रहा है, तो अगर नीचे आएगा तो ये खरीदारी कर सकता है, तो पॉजिटिव मानिए। इंडिया विक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है। PCR ठीक है, ख़राब नहीं है, कोई मतलब निगेटिव नहीं है, एज पर डाटा जो है ना 0.80 ठीक है, पॉजिटिव ही पकड़िए। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट न्यूट्रल पकड़िए। गोल्ड जो है ये भी न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है ना, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल 84 पे है, तो फिलहाल तो 85 से ऊपर नहीं निकला है, तब तक तो न्यूट्रल है। US मार्केट पॉजिटिव है, थोड़ा सा अभी उनका दाव और नैस्डैक का फ्यूचर हल्का सा गिरा है, बाकी तो पॉजिटिव ही चला है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE भी पॉजिटिव है, ठीक है, PE जो है पॉजिटिव है।
तो यही चीज़ है। डॉलर इंडेक्स कितना है, तो डॉलर इंडेक्स अभी नीचे है 99.55 पे, तो ठीक है। तो यही है पूरा डाटा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल है, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है। तो ये डाटा आपको ये बता रहा है कि मार्केट में कोई निगेटिव खबर तो नहीं है। अब जो नया नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है, नया अलग से कोई निगेटिव खबर नहीं आया है, समझ गए। अब जो ईरान उरान चल रहा है वही चल रहा है, बाकी ऐसा कोई ख़राब खबर नहीं आया। पॉजिटिव में ये है कि FIS की छोटी बिकवाली रही, बड़ी बिकवाली नहीं रही, है ना। DIS और मतलब इंडिया विक्स ठीक है, PCR ठीक है, गोल्ड सिल्वर में हल्की तेज़ी है, क्रूड का भी 85 से ऊपर नहीं गया, तो ये सब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है। और जिस तरह FCNR का वो डिपॉजिट बढ़ा है, मतलब जो फॉरेंसिक रिजर्व हम लोग का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें 10 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, ये सब एक पॉजिटिव में है। तो ये पॉजिटिव आपको कहीं ना कहीं मार्केट को आज मजबूत रखने का काम करेगा, ठीक है। बाकी आज आने वाला है ना शायद म्यूचुअल फंड का AMFI का IMFI का डाटा भी आने वाला है, तो उस पर भी नज़र है ना। कुल मिला के बढ़िया है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बाकी जैसा होगा ड्यूरिंग मार्केट में आप लोग से हम डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने के लिए हम लोग का टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन रहिए। स्विंग है तो स्विंग में जरूर ज्वाइन रहिए। शॉर्ट स्विंग में सिर्फ पोजीशन का बात होता है, मतलब जो लेते हैं देते हैं, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।